नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज तारीख है 18 सितंबर 2024, बुधवार का दिन है और आज हम हमारी आने वाली रबी की सीजन में सबसे ज्यादा बुआई जिस पैदावार की होती है, जिस चीजों की होती है, उसमें से एक सरसों रायडा, इसकी बुआई के साथ हमें कौन सा ख्याल रखना है, खास करके उसे जो बुनियादी खाद हमें देनी है और उसके साथ साथ उसका जो बीज उपचार करना है, उसका जो सीड ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए हम क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। खास करके जब हम आने वाले दिनों में यानी कि बिल्कुल नजदीकी दिनों में उसकी बुआई करने जा रहे हैं, तब ये चर्चा हम सभी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा हो जाती है। तो आप सभी दर्शक इस एपिसोड में हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें। दोस्तों, सरसों यानी रायडा, इसकी बुआई का समय आ गया है। यह सितंबर का महीना चल रहा है, पिछला पखवाड़िया दूसरा पखवाड़िया चल रहा है और आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों की ओर से इसकी बुआई की शुरुआत हो जाएगी। कौन सा गांव, कौन सा एरिया, कौन सा प्रदेश, वहां पर कौन सी बीज, कौन से किस्म की बीज अच्छी रहती है, वो बात आप सभी किसान भाई अपने अपने हिसाब से तय कर सकते हैं और आपके पास उसका एक अनुभव भी होता है। ठीक वैसे ही जो बुनियादी खाद हमारी होती है, जो उर्वरक जमीन में बुआई से पहले देने की होती है, उसके बारे में भी आपके पास बहुत सी जानकारियां है, आपका अनुभव है। फिर भी कुछ चर्चा ये अवश्य होनी चाहिए, ये सोचकर आज हम आपसे उसकी बुनियादी खाद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझे कि हमारा जो सरसों है, रायडा है, वो एक तिलहनी पैदावार है और सभी तिलहनी पैदावारों की तरह इसकी भी एक प्रमुख जरूरत है सल्फर तत्व की। अगर सल्फर तत्व हम हमारी इस पैदावार को बुआई के पहले बुनियादी खाद के रूप में देते हैं और पर्याप्त मात्रा में देते हैं, तो उसका असर हमारी पैदावार की गुणवत्ता पर बहुत अच्छा रहेगा और हमारी पैदावार का जो थोक है, प्रति यूनिट हम जो पैदावार लेते हैं, उसमें भी बहुत इजाफा होने की संभावना यह है। हम बुनियादी खाद के रूप में फास्फोरस युक्त खाद जो डालते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम डालते हैं तो डीएपी डालते हैं और दूसरे क्रम पर है एनपीके 12-32-16। किंतु ये दोनों खादों में से किसी भी एक खाद में सल्फर का कोई मात्रा नहीं है, सल्फर का कोई तत्व उसमें समाविष्ट नहीं है। तो सल्फर तत्व की समाविष्टि के साथ कौन सी खाद ऐसी है जिसमें सल्फर तत्व के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस भी हमको मिलता हो, तो उसमें एक खाद है एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें हम किसानों को 16% फास्फोरस मिलता है और 11% उसमें हमें सल्फर मिलता है और विशेष में उससे हमें 19 से लेकर 21% तक कैल्शियम भी उपलब्ध होता है और कैल्शियम भी हमारे सभी पैदावारों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत होती है। और दूसरी खाद है एपीएस यानी कि एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, एपीएस 20-20-0-13, जिसमें 20% एमोनिकल स्वरूप में नाइट्रोजन है और 20% फास्फोरस है। तद उपरांत उसमें विशेष रूप से 13% सल्फर हमें उपलब्ध होता है। तो हमारी
सरसों रायडे की बुआई में अगर उपलब्धि की अनुकूलता हमारे आसपास में अच्छी है तो हम डीएपी या तो एनपीके 12-32-16 के बजाय एपीएस 20-20-013 या तो सिंगल सुपर फॉस्फेट की बुनियादी खाद के रूप में बुआई करेंगे तो उसका लाभ बाकी खादों के हिसाब से हमारी इस बुआई के लिए अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं उसके बीज उपचार की, क्योंकि ये जो पैदावार है हमारी उसके ऊपर फंगस का असर बहुत नोंदपात्र रूप से होता है और वो फंगस जो होता है उसकी कुछ मात्रा हमारी जमीन में भी जीवित होती है, जमीन में भी संग्रहित होती है, तो उसका असर समय समय पर हमारे बुआई पर, हमारे पाक पर, हमारी पैदावार पर होता रहता है और उसकी जो नकारात्मक असर होती है उसको लेकर कहीं कहीं हमारे पौधे सूख भी जाते हैं और अगर नहीं भी सूखे तो जो पैदावार होती है उसकी गुणवत्ता पर असर होता है और पैदावार की थोक पर भी असर होता है। तो उसके लिए जमीनी ट्रीटमेंट का भी एक विकल्प है हमारे पास। ट्राइकोडर्मा नाम से जो फूग प्रतिरोधक उपलब्ध है उसका 1 बीघे में 1 किलोग्राम जमीनी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर हम समझे तो प्रति एकड़ 2.5 किलोग्राम उसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसको लेकर हम जमीनी फूग से हमारे पौधे को, हमारी पैदावार को बचा सकते हैं। साथ साथ बीजोपचार जो है उसका भी अवश्य हम ख्याल रखें, क्योंकि बीजोपचार की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सरल है और उसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं लगता, बस केवल थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है। तो समय निकालकर बुआई से पहले हम बीजोपचार अवश्य कर ले। बीजोपचार के लिए हम जिस चीज का प्रयोग कर सकते हैं उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है, 3 चीजें मुख्य है, जैसे कि थायरम, मैंकोजेब और कैप्टान। ये तीनों में से जो भी हमें सहजता से उपलब्ध हो वो हम खरीद कर हमारे बीज का जो प्रमाण है, बीज का जो हमारा थोक है उसमें प्रति किलोग्राम इस तीनों में से कोई भी एक तत्व केवल 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक प्रवाही बनाकर हमारे बीजों को उसका उपचार कर सकते हैं। और इसके उपचार से, ये 3 ग्राम उपचार से हमारी फसल को बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ी सुरक्षा मिल जाती है। फंगस के हिसाब से जो भी रोग, जो भी बीमारियां हमारे पौधों में आती है उसके सामने ये एक सुरक्षा कवच है। तो जब हम इस दिनों में सरसों रायडा की बुआई के आंगन में पहुंच चुके हैं तो ये 2 बात हम अवश्य ख्याल में रखें। एक, हमारी खाद में कहीं न कहीं से एक तत्व अवश्य होना चाहिए और वो है सल्फर, और हमारी जमीन का फूग प्रतिरोधक उपचार होना चाहिए। साथ साथ हमारे बीजों का भी फूग जन्य रोगों के हिसाब से एक उपचार अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन इस मुद्दे पर, यानी कि हमारे सरसों और रायडे की बिजाई को लेकर, उसके खाद को लेकर और उसके बीज उपचार को लेकर एक सामान्य चर्चा जब हम आपसे करते हैं तो हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे और सभी किसान भाई अपने अपने हिसाब से इसके ऊपर जहां भी शक्य होता, जहां भी अवकाश होता वहां उसकी एक अमलवारी करे और अपने पाक पौधों के लिए एक अच्छी सी जमीन, अच्छी सी बुनियाद और एक अच्छी सी रोग प्रतिकारकता उसे उपलब्ध कराए। तो इसको लेकर आप सभी की ओर से हमें सहयोग अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपकी ओर से जो भी सहयोग की अपेक्षा हमने आज तक रखी है, आप सभी ने, सभी दर्शकों ने वही अपेक्षा के साथ हमारा सहयोग किया है। तो इस एपिसोड को भी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए आपकी ओर से हमें सहयोग अवश्य मिलेगा, ऐसी अपेक्षा और विश्वास के साथ
आज के दिन इतना ही। जय किसान, जय भारत।